नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोटा में अनंतपुरा क्षेत्र में स्थित बरडा बस्ती में हुए करंट हादसे के बाद कोटा के समाज सेवी श्री हिम्मत सिंह बस्ती में पहुंचे और पीड़ित लोगों से घटना की जानकारी ली, उनकी समस्याएं सुनी और उन्होंने सरकार से शीघ्र ही बस्ती की समस्याओं को दूर करने की मांग की। उल्लेखनीय है कि बस्ती के ऊपर हाई टेंशन लाइन के कारण करंट फैलने से एक महिला की मृत्यु हुई, वे अन्य घायल हो गए थे। इस घटना के बाद समाज सेवी श्री हिम्मत सिंह बस्ती में पहुंचे और लोगों का सुख दुख सुना। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री योगेश गुप्ता की एक रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जैकी, लालिमा न्यूज जयपुर। करंट का निशान है, करंट ने फेंका ना जो लग गई, बच गई ये बच्ची। ये लड़का है, इतनी दूर दूर उठा के फेंका। ये भी करंट की वजह से इनके घर में भी करंट आया जी। और आपके भी सर। मैंने जब लाइट बंद करवाने के लिए केडीएल कंपनी को फोन करा तो वहाँ कंप्यूटर बोला तो बस फोन कट गया। किसी ने कोई इंसान अगर मेरी बात सुनता तो शायद लाइट बंद हो जाती तो मेरी भाभी बच जाती। जब मैंने वहां से फोन कोई जवाब नहीं आया तो मैंने अनंतपुरा थाने में फोन किया सर, पुलिस वालों को। अनंतपुरा थाने से 3 बार फोन करा सर मैंने पुलिस वालों को, फिर भी पुलिस वालों ने मेरा बार फोन काट दिया कि हम क्या करें, लाइट वालों को फोन करो। मैंने जब बोला कि कंप्यूटर ने फोन उठाया वहां पे तो मैं किससे बात करूं, हमारे सारे पूरे परिवार घायल है, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस वाले ने फोन काट दिया सर। ना लाइट बंद हुई, अगर लाइट बंद हो जाती तो मेरी भाभी बच जाती सर। आज मेरे 2 मासूम भतीजे ना बिना मार के नहीं होते। अगर पुलिस वालों ने और केडीएल कंपनी वालों ने, ये लाइट विभाग वालों ने अगर मेरी बात सुन ली होती तो। बहुत भावुक पल है, बहुत दुखद हादसा है। मैं सभी से अपील करूंगा कि आज सरकार ने कोटा के अंदर बिजली कंपनी की अव्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया। इन्होंने सारे सरकारी कर्मचारियों को बाहर कर दिया। आज इंसान की परेशानी को सुनने के लिए इंसान फोन नहीं उठा रहा है। पहले ये होता था कि क्षेत्र के जो आईएन होते थे वो जिम्मेदार होते थे तो फोन उठा करके सुन लेते थे, दौड़ते थे, उनको नौकरी जाने का डर रहता था। आज ये डर खत्म हो चुका है। प्राइवेट कंपनियों को ये ठेका देने के बाद से कोई जवाबदेही नहीं है। आप फोन करेंगे, घर में कोई हादसा हो चुका है, कोई बिजली काटने वाला नहीं है, फोन कंप्यूटर उठा रहा है, आपका स्वागत है। अरे स्वागत, उसके तो खून से आंसू बह रहे हैं, परिवार का रो रो के घायल होकर के बुरा हाल है, और कंप्यूटर पे पहले सुनना पड़ेगा। CESC में आपका स्वागत है। आपके समस्या बताने के लिए एक नंबर डायल करें, फिर 2 नंबर पर डायल करें अगर बिजली की समस्या है, फिर वो समझेगा, रोता हुआ परिवार फिर उसको सुनेगा, फिर वो वापस उसके बताए नंबर को फिर डायल करेगा। आपकी शिकायत दर्ज की जाती है और फिर वो कंप्यूटर कट जाएगा। कौन आएगा कौन नहीं किसको पता नहीं। ऐसी अव्यवस्था कर रखी है। परेशान इंसान की आवाज सुनने के लिए हम इतना विदेशी और हाईटेक होने की जरूरत नहीं। वो पुराने दिन अच्छे थे जब इंसानों की सुनने के लिए इंसान फोन उठाते थे। ये कंप्यूटर कहां से आ गए। इस बहन की, इस परिवार की पीड़ा को सही समय पे सही समाधान हो जाता, तुरंत बिजली कट जाती, तो आज इनके परिवारों में इन बच्चों से साया नहीं उठ पाता। रात में हो जाता ना सर तो पूरी फैमिली नमटती, पूरा मोहल्ला ही नमट जाता, बर्डे में कुछ भी न बचता। आज मैं कोटा अनंतपुरा बरडा बस्ती में उस क्षेत्र के अंदर हूँ जहाँ 5 जुलाई को कोटा में एक ऐसा बड़ा हादसा दुखद हुआ जिसमें 40 से 50 जने झुलसे हैं। सलमा खानम के नाम से, जो इनकी धर्मपत्नी अभी एक्सपायर हो चुकी है। एक तो ये बिजली का बिल जमा कराते हैं, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार शिकायत कर रहे थे बिजली कंपनी से कि ये जो 33 kV की लाइन जा रही है, ये आवाज कर रही है, इसको हटा दिया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। लेकिन लापरवाही की हदें देखिए। 33 kV की लाइन हजारों लोगों के ऊपर से, घरों से निकल रही है।
इन्हें इनकी सुनवाई नहीं की गई, जिसमें कई जो बहनें मेरे सामने बैठी हैं ये चल नहीं पा रही, इनको लोग पकड़ करके आए हैं। छोटे बच्चे हैं जिनके अभी आप हाथ में देखेंगे पूरा घाव हो रहे हैं, कई लोग घायल हैं। आपका नाम क्या है बहन? सीमा को। सीमा कंवर जी। अच्छा, आप राजपूत समाज से हैं। तो क्या आपके घर में कौन घायल हुआ या क्या किसके साथ हुआ? ये गुड़िया थी, मैं थी, हम तो इनके पास ही गए थे, ये आवाज आंटी को बचाने गए थे तो उसी समय हो गया था, घर तक आया करंट भी। अच्छा, आपके घर तक करंट आया और आपके भी परिवार में उससे हादसा लगा। अभी तक परिवार को ये तक पता नहीं है कि हमारे को इंसाफ के लिए जनप्रतिनिधियों और सरकार ने क्या मुआवजे की घोषणा करी है, इन्हें क्या न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भी जो हादसे का इंतजार करती हुई हाई टेंशन, जो इन परिवारों को टेंशन देते हुए इनकी नींदें आज भी उड़ा रही है कि वो कपलर कब ढीले हो जाएंगे। और आज भी हजारों परिवारों के ऊपर से गुजरती हुई मौत रात को आवाजें करती है, नींदों को उड़ा देती है। इतने बड़े हादसों के बाद भी ये गरीब परिवार जो मजदूर है यहाँ पर डर के साये में जी रहे हैं। 20 से 25 हजार लोग होने के बावजूद ये आबादी का क्षेत्र है जहाँ पर रोड लाइट है, रोड है, कनेक्शन है, बिजली है, लेकिन यहाँ पर अभी तक आप देखिए इंसाफ नहीं है। आप भी मजदूरी करते हैं? कितने लाख रुपए महीना कमाते हो? 6,000 रुपया कमाते। 6,000 रुपए। आप सोचिएगा ये परिवार लाखों रुपए नहीं कमाते। एक बूढ़ी अम्मा 6,000 रुपए महीना कमाती है, अपना परिवार कैसे चलाती है? फिर सरकार इन जैसों को मकान बनवा के क्यों नहीं दिलवाती है? आज परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोटा शहर की जनता को चैन से नहीं बैठना चाहिए। कोटा के समाज सेवी सामाजिक संगठनों को, कोटा के जनप्रतिनिधि को, कोटा के उन सभी राजनीतिक करने वाले लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर आपके खड़े होने के बावजूद भी ऐसे पीड़ित परिवारों को अगर आप इंसाफ और न्याय नहीं दिला सकते तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? आज ये हादसा 10:30 बजे हुआ। 40 लोग झुलसे, छोटे छोटे बच्चों के बिजली कहीं से निकल के कहीं चली गई, एक महिला की मौत हो गई। उसके बावजूद ये 20-25 हजार लोगों के ऊपर से गुजरती हुई हाई टेंशन लाइन को अब तक सर्वे कर हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है। यानी कि रात के अंधेरे में इनकी नींदें उड़ी हुई है, डर के साये में ये जी रहे हैं कब ऐसा बड़ा हादसा दोबारा हो जाए। लोगों में बहुत दहशत है। इन 20 से 25 हजार कोटा की धरती पर रह रहे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जल्द से जल्द सरकार और बिजली विभाग सर्वे करे, मौका मुआयना करे, लाइनिंग करके तुरंत इन लाइनों को शिफ्ट करे, इन लोगों को न्याय दिलाए, इंसाफ दिलाए, मुआवजा दिलाए, पीड़ित परिवार को एक जनों को नौकरी मिले। और जिन लोगों के साथ हादसा हुआ है ये वो परिवार है जिनके सबके ऊपर कर्जा है, बड़ी मुश्किलों से इन्होंने ये टीन टापरी डाल करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए।